नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम MPGK का 17वां पार्ट देख रहे हैं। और इससे पहले अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख पाओगे सारे वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन के साथ जो मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ उसे भी आप याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए या उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो सभी चीज़ों को फोकस करना है। जितना भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ वो हर एक वर्ड जो है इम्पोर्टेंट है, तो उसको याद रखना है आपको। ओके, नया ऐसा कुछ नहीं करना है। जो मैं यहाँ पर अगर पढ़ा रहा हूँ उसी को आपने कर लिया तो बहुत सारा आपको कवर हो जाएगा। बाकी आपको रिवीजन करना रहेगा, तो आप रिवीजन जरूर करिएगा। आप हर वीडियो की PDF आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जो है वो मध्य प्रदेश की जनगणना लगभग कितनी रही। जनगणना से हमेशा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो जनगणना 2011 के अनुसार आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में 2011 में जो जनगणना थी वो 7,26,26,853 करके कुछ थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लगभग पूछा गया है, तो लगभग मतलब आप देखिए ये तो ज़्यादा हो जाएगा। ये 7,26,00,000, ठीक है, तो ये 7.2 यानी थोड़े ये देखने को मिल रही है उसके आसपास। ओके, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये कम हो जाएगी। कम जनसंख्या हम ले नहीं सकते, और इन तीनों में से हम उसके आसपास जो है देखा जाए तो ये सबसे पास है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। 7.3 करोड़ जो है वो लगभग जनसंख्या है। जनसंख्या की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का सबसे 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 ज्यादा जनसंख्या ये कहाँ पर देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है इंदौर में। ठीक है, इंदौर में देखने को मिलती है। और आपसे पूछ लिया है सबसे अधिक घनत्व ये कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। ठीक है, साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, जबलपुर में, जबलपुर में। ठीक है, 81.1% है, ये डेटा भी याद रखना है आपको। और बात की जाए लिंगानुपात, लिंगानुपात सबसे अधिक ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, बालाघाट में। ये डेटा भी याद रखना है आपको। ठीक है, और बात की जाए और क्या बचा, न्यूनतम न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, भिंड में देखने को मिलेगा। 831 करके कुछ है। ठीक है, वो आप एक बार चेक कर लेना। तो इतना जो है वो याद रखना है। और बात की जाए जो 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 15वीं जनगणना थी। और 7वीं जो थी वो स्वतंत्र भारत की जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, वो 7वीं थी। ठीक है, पहली बार जो जनगणना शुरू की गई थी लॉर्ड मेयो के काम पे हुई थी 1872 में। ठीक है, फिर 1881 में जो है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वो नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट की गई थी। 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। मतलब आप समझ सकते हो ये 2011 में हुई थी, तो अभी 10 वर्ष मतलब 2021 की जो गणना है उसकी अभी डेटा आना बाकी है, तो वो हम करंट अफेयर्स के देख लेंगे। अभी 2011 की जनगणना से ही पूछे जाएंगे जो आपके अभी एग्जाम हो रहे हैं। जैसे ही उसका डेटा आ जाएगा तो उसके हिसाब से जो है वो हम कवर करेंगे। ओके, अभी जैसे MP पुलिस कांस्टेबल का है, तो उसमें अभी जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साक्षरता सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, तो जबलपुर में है। और ये डेटा पूछा गया था कि कितनी परसेंट है, तो सबसे ज्यादा जो है वो जबलपुर देखने को मिलती है। 81.1% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इन सबको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, परसीली कौन से जिले में स्थित है, सीधी, इंदौर, भोपाल और मंदसौर। इसका आंसर हो जाएगा परसीली जो है वो सीधी में है। सीधी में जो है वो बात की जाए तो बनास रिवर के पास है, ये बनास रिवर के पास देखने को मिलती है। संजय नेशनल पार्क जो है वो वहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये पर्यटन स्थल है वहाँ का, तो याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ है, 1988, 1987, 1985 और 1986। इसका आंसर हो जाएगा 1988।
85 में हुआ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण। ठीक है, नर्मदा के बारे में हम जान लेते हैं। वैसे तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कहाँ से निकलती है ये, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। और बात की जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितने 15 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, 15 जिलों से होकर गुजरती है। और बात की जाए, राजकीय नदी है, राजकीय नदी का दर्जा जो है वो इसको प्राप्त है। जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त है, तो ये भी याद रखना है। और यह है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, तो याद रखना है। ठीक है, और बात की जाए तो जलप्रपात की बात की जाए, जल प्रपात ये कौन कौन से हैं, सहस्त्रधारा और धुआंधार, दुग्धधारा, दुग्धधारा ये सहस्त्रधारा महेश्वर में है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो आपको भेड़ाघाट जबलपुर में देखने को मिलेगा। दुग्धधारा की बात की जाए तो अमरकंटक में देखने को मिलेगा। तो ये आप सभी को याद रखना, मध्य प्रदेश की सबसे, ये सबसे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। तो इन सबको पॉइंटों को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और 1985 में नर्मदा विकास प्राधिकरण जो है वो स्थापित किया था। नेक्स्ट यहाँ पर किस वर्ष एमपी वन विभाग निगम की स्थापना हुई थी, वन विभाग निगम की स्थापना हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1975 में जो है स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, नागाजी के मेले का आयोजन कौन से गांव में होता है, ये पूछा गया है। गांव पूछा गया है, देखिए गांव इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, भमाबाद, घोरा, शावरा या पोरसा। नागाजी का मेला देखा जाए तो ये आपको मुरैना में देखने को मिलता है, मुरैना। और मुरैना में कहाँ पर, पोरसा में। ठीक है, मुरैना में, पोरसा में, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और ये किस लिए जाना जाता है, जो पालतू जानवर होते हैं, पालतू जानवर को बेचा जाता है यहाँ पर, बेचा जाता है। अब तो सब कुछ बेचने लगे हैं, पहले पालतू जानवरों की जो है बेचे जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागाजी का मेला किस लिए जाना जाता है, तो पालतू जानवरों को बेचा जाता था, तो ये याद रखना है। मैं कुछ और आपको मध्य प्रदेश के मेले बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको सिंहस्थ मेला कहाँ पे लगता है, उज्जैन में लगता है। ठीक है, महामृत्युंजय, महामृत्युंजय का मेला जो है ये कहाँ पे लगता है, रीवा में लगता है। ठीक है, और बात की जाए जोगेश्वरी, जोगेश्वरी देवी का मेला ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है आपको अशोकनगर में, अशोकनगर। ठीक है, अशोकनगर चंदेरी में। संत सिगाजी का मेला, सिगाजी का मेला ये कहाँ पे लगता है, पिपरिया खुर्द में लगता है। देखिए पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़, ठीक है, तो ये देखने को मिलते हैं। तो आप याद रखना, जैसे कि जो पश्चिमी निमाड़ है खरगोन में देखने को मिलता है ये। अगर आपको खंडवा भी मिल जाता है तो खंडवा में भी कुछ जगह लगता है, तो खरगोन और खंडवा दोनों याद रखना है। ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई भी मिले तो आपको जो दोनों मिल जाए तो खरगोन लगा देना है। ठीक है, और बात की जाए तो जो पीर बुधन का मेला है, पीर बुधन का मेला ये कहाँ पे लगता है, पीर बुधन का मेला आपको देखने को मिलेगा, ये लगेगा शिवपुरी में, शावरा शिवपुरी, शिवपुरी। ठीक है, शावरा शिवपुरी जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो है वो लगता है। और धमोनी उर्स है तो सागर में लगता है। मानदाता का मेला खंडवा में लगता है, मानदाता, मानदाता का मेला जो है वो कहाँ पे लगता है, खंडवा में लगता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और बरमान का मेला, बरमान का मेला ये एसआई में पूछा गया था। बरमान का मेला ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है आपको, बात की जाए
तो जो नरसिंहगढ़ है, नरसिंहगढ़, ठीक है, तो वहां पर लगता है बरमान का मेला, नरसिंहगढ़ में लगता है। नागाजी का मेला आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ओरछा में लगता है, ठीक है। ऐसे आपसे महीना ही पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट बनाएगा तो आपको कोर्सा पूछ ले जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। शहीद मेला जो है वो आपको देखने को मिलेगा, गुना में देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया था, कान्हा बाबा का मेला कहाँ पे लगता है? कान्हा बाबा का मेला ये कहाँ पे लगता है? हरदा में लगता है, ठीक है। तो इतने मेले आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। हीरा भूमिया का मेला हो गया तो ग्वालियर क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो ये भी कई बार जो है पूछ लिया जाता है, हीरा भूमिया का मेला कहाँ पे लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? जहांगीर महल, सहस्त्रबाहु मंदिर, रानी रूपमती, या बात की जाए मदन महल। देखिए जहांगीर महल जो है ये आपको ओरछा में देखने को मिलेगा, ओरछा, अब ये किसमें? निवाड़ी जिले में है, ठीक है। सहस्त्र वाला ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, ग्वालियर में, ठीक है। रानी रूपमती ये मांडू में देखने को मिलेगा, और मदन मोहन ये जबलपुर में। सभी को याद रखना है। ग्वालियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, सहस्त्रधारा, इसी को सहस्त्र बाहु को सास बहु मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप गुजरी महल, गुजरी महल ये भी आपको वहीं देखने को मिलेगा। जय विलास महल भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। गुजरी महल हो गया, सास बहु मंदिर हो गया, जय विलास हो गया, हवा महल हो गया, ठीक है, दरवाजा हो गया, तो ये भी आपको। और जो किला है यहाँ का उसे क्या बुलाता है? ग्वालियर के पूर्व को जिब्राल्टर कहते हैं, पूर्व का जिब जिबला जिब्राल्टर, ठीक है, कहा जाता है। किलों का रत्न भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना है, जो कि सूरज सेन के द्वारा जो है वो बनवाया गया था 525 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदियां एक ही पठार से निकलती हैं? सोन, नर्मदा और बेतवा, छिपरा, नर्मदा, छिपरा, सोन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा और सोन, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नर्मदा और सोन जो है वो एक ही पठार से निकलती हैं, और वो पठार जो है वो कौन सा है? बघेलखंड का पठार, ठीक है। वैसे आपको पता हो अमरकंटक से नर्मदा सोन जोहिला निकलती हैं, ठीक है। तो ये कौन से पठार में आता है? बघेलखंड के पठार में देखने को मिलता है। आप देख रहे हो यहाँ से जो है ये अनूपपुर है, ये इस तरफ, तो यहाँ से देखने को मिलती है, ये निकलती है कुछ इस तरीके से जो है वो निकल जाती है ये, और इधर जो है वो सोन निकल जाती है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा पठार जो है वो मालवा का पठार है, ठीक है, सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है, याद रखना है। इधर साइड जो है वो आप देख रहे हो ये मध्य भारत का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये रीवा पन्ना का पठार है, ठीक है। और यहाँ से बात कीजिए बघेलखंड का हो गया, ये नर्मदा सोन घाटी हो गई, और ये पूरा आप देख रहे हो ये सतपुड़ा महकाल पर्वत है, ठीक है, सतपुड़ा महकाल पर्वत है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, ये मध्य भारत का पठार है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सा शहर नर्मदापुरम कहलाता था? जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, या ग्वालियर। देखिए अभी हाल ही में सरकार ने जो है वो होशंगाबाद का पहला जो नाम था वो नर्मदापुरम करने का जो है वो लगा दिया गया है, मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले भी जो है वो नर्मदापुरम कहा जाता था, मतलब होशंगाबाद जो आप देख रहे हो ये होशंगाबाद को ही पहले नर्मदापुरम कहते थे। अब इसी होशंगाबाद का नाम बदलकर जो है वो प्राचीन नाम यानी नर्मदापुरम कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो याद रखना है अब होशंगाबाद को जो है वो नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। होशंगाबाद, होशंगाबाद में बात की जाए तो आपको एक सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। होशंगाबाद में आपको बौरी वन्य जीव अभ्यारण्य अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, बौरी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी याद रखना है। पचमढ़ी होगी जो कि पर्यटन स्थल है, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है वो। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है? नेहरू, होलकर, अभय खेल, या ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठाकुर रणवत सिंह स्टेडियम ये दरअसल जो है वो रीवा में है, बाकी ये आपको देखने को मिलेंगे सभी इंदौर में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। रीवा की बात करें तो इसे सफेद शेर की भूमि कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सफेद शेर देखे जाते हैं।
सफेद शेर की भूमि कहा जाता है रीवा को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। यहीं पर आपको चचाई जलप्रपात देखने को मिलेगा, बहुत ही जलप्रपात भी देखने को मिलेगा, दोनों याद रखना है। चचाई जलप्रपात जो है वो ये किस पर है, बिहड़ नदी पर है, तो याद रखना है चचाई जलप्रपात, ठीक है, और बहुती जलप्रपात, ये दोनों ही जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं रीवा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश की सीमा राज्य नहीं है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। आसान सा प्रश्न है। कर्नाटक जो है ये मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं करता है। एमपी के जो है वो 5 राज्य लगे हुए हैं, ठीक है, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ और बात की जाए गुजरात, ये 5 राज्य जो है वो लगे हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो जिले किससे हैं? यूपी से सबसे अधिक जिले। और वैसे सीमा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो राजस्थान से लगी हुई है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। सिर्फ 2 जिले जो है वो गुजरात से लगे हुए हैं, 2 जिले जो है वो गुजरात से लगे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? काशी प्रसाद पांडे, ईश्वर दास रोहानी, पंडित कुंजीलाल दुबे या सीता रमण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित कुंजीलाल दुबे। आसान सा प्रश्न है। प्रथम जो व्यक्ति है मध्य प्रदेश की, याद रखना है आपको सभी को। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो पटवा सीतारमैया थे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। पंडित रविशंकर शुक्ल थे जो ये बात की जाए प्रथम सीएम थे, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश पूछे गए हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के, तो इसका आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला जो थे मध्य प्रदेश के प्रथम उच्च न्यायालय। और एमपी हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है। आप सबको को पता है जबलपुर में जो है वो ये है। आप हाई कोर्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो सभी को पता होगा जबलपुर में है, ठीक है, जबलपुर में है। इसकी 2 खंडपीठ है, एक बात की जाए इंदौर में है और दूसरी जो है वो ग्वालियर में है। ग्वालियर में है, ठीक है, इंदौर ग्वालियर में है। और याद रखना है जबलपुर में जो है इसकी मुख्य खंडपीठ है। जबलपुर को ही जो है वो न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट है तो न्याय देने का काम जो है करता है एक तरीके से। तो न्यायिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? जबलपुर को जाना जाता है। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ, नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित कायता साइट ये किस जिले में है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन और बात की जाए गुना। तो कायता साइट जो है ये ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है, ये आपको उज्जैन में देखने को मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है, पृथ्वी का केंद्र जो है वो उज्जैन को कहा जाता है। सिंहस्थ का मेला लगता है, शिप्रा नदी के किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे है, बसा हुआ है। महाकाल, महाकाल की नगरी कहा जाता है, नगरी के नाम से जाना था महाकाल को। उज्जैन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। कायता साइड जो है उज्जैन। कालिया देवी आपको उज्जैन में ही देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, तेजा जी का मेला जो है कहाँ पे लगता है? तेजा जी का मेला भामाबड़ में पाया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। पांडव गुफाएं उपरोक्त दोनों या रजत प्रपात। इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त दोनों। पचमढ़ी पर जो है दोनों ही पाई जाती है। पचमढ़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़, धूपगढ़ 1350 जो है इसकी मीटर लंबा ऊंचाई है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको जमुना फॉल देखने को मिलता है पचमढ़ी पर। जमुना फॉल को ही जो है वो वी फॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। सयाजी द्वारी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर, भोजपुर, देवास या रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा देवास। देवास में जो है देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, देवास। इक्वाल। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म, तो डेट दी हुई है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। 23 जुलाई 1906 को भाभरा में हुआ था, ठीक है। भाभरा में, भाभरा को जो है वो अब चंद्रशेखर आजाद के नाम से
बना दिया गया है, उनका नाम पर रख दिया गया है। तो भाभरा जो कि बात की जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था, और चंद्रशेखर आज़ाद शहीद कहाँ पे हुए थे, उन्होंने जो इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क है तो वहां पर जो है इन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर विक्रम विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, विदिशा, उज्जैन, रीवा, और बात की जाए मंदसौर। तो विक्रम विश्वविद्यालय ये आपको उज्जैन में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। और देखिए गजराराजे मेडिकल कॉलेज, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ग्वालियर में, ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है। डॉक्टर हरी सिंह गौर, डॉक्टर हरी सिंह गौर, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा सागर में, सागर में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का पहला जो है ये विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरी सिंह गौर, इन्हीं के जो है वो गौर। और बात की जाए, देखिए मेडिकल कॉलेज जो है ये मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है, ग्वालियर में है। और विक्रम विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय कई बार पूछ लिया जाता है, मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में स्वच्छ भारत रैंकिंग में अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा बना, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, तो ग्वालियर। भारत का पूछा गया है, तो याद रखना है भारत का जो है वो 5वीं बार जो है वो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना है, इंपॉर्टेंट है इंदौर। ठीक है, इंदौर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो बड़े गणेश जी का मंदिर है ये भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर होलकर स्टेडियम देखने को मिलेगा, नेहरू हो गया, अवैल हो गया, ये सब जो है देखने को मिलता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आईआईएम और आईआईटी दोनों ही जो है आपको इंदौर में देखने को मिलते हैं, तो ये भी आप याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। जनगणना की बात की तो सबसे ज़्यादा जनगणना इंदौर में देखने को मिलती है, तो ये भी कई बार जो है वो पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी फैक्ट होते हैं मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर करा देता हूँ एक ही क्वेश्चन में। जिले वाइज देखा जाए तो जैसे इंदौर एक जिला है, तो जिले के बारे में मैं जितनी भी स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।